8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। तो मंदिर में चंदा गिनने के काम में भी टिन्नू यादव को लगाया गया। अब दावा यह है कि चंपत राय के साथ आए तो तनख्वाह बढ़ करके 18-20 हज़ार रुपये हो गई। अभी नया मकान बना था, जल्दी। आगे बढ़ते हैं और अब ऐसे मामले की बात करते हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एसआईटी की छानबीन में आज चौथा दिन गुजरा है और अब तक 48 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें चंपत राय और गोपाल राय भी शामिल हैं। एसआईटी ने अयोध्या राम मंदिर पहुंचकर मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और दान पात्रों से संबंधित हिसाब किताब की जांच की है और जांच के दौरान ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से भी अब तक कई राउंड में सख्ती से पूछताछ की गई है। बैंक के वर्तमान कर्मचारियों और पूर्व में तैनात कर्मचारियों को भी जांच के लिए बुलाया गया है और उनसे हर समय उपलब्ध रहने के लिए भी हिदायत दी गई है। जब भी एसआईटी चाहे उन्हें तलब कर सकती है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा इलाज के लिए चेन्नई गए थे, उन्हें भी एसआईटी ने तलब किया है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, बताइए, जांच बहुत तेजी से एसआईटी की आगे बढ़ रही है, क्या हासिल हुआ है अभी तक? देखिए, एसआईटी की टीम आज चौथे दिन राम मंदिर परिसर के अंदर है और लगातार जो इस गिनती के काम में जुड़े लोग थे उन लोगों से पूछताछ हो रही है। इसमें एक नया नाम आज जुड़ा है अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, चेन्नई गए हुए थे आग दिखाने के लिए, उनको भी एसआईटी ने अयोध्या वापस बुलाया। कल रात वो पहुंचे और आज अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो रही है। इस बीच सीसीटीवी फुटेज की तलाशी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में जो एसआईटी है वो उसको स्लो स्पीड में देख रही है कि क्या गड्डी में हेरफेर हो रहा था या गड्डियों में ज़्यादा नोट रखी जा रही थी। उदाहरण के तौर पर एक बकेट है, एक बकेट में मान लीजिए कि 50-50 हज़ार की 10 गड्डियाँ रखी जाती हैं, तो क्या उस बकेट में गिनती 10 की दिखा करके 10 से ज़्यादा गड्डियाँ रखी जाती थी, या एक गड्डी में अगर 100 नोट है मान लीजिए तो 100 की जगह पे ज़्यादा नोट रखे जा रहे थे। तो वो काउंटिंग में जो गिनने वाले लोग हैं उनके हाथ का मूवमेंट देख करके उससे चेकिंग हो रही है कि आखिर नोट गिनने में गड़बड़ी हो रही थी या गड्डियों को रख करके गड्डियों में हेरफेर हो रहा था। साथ ही जो चंदा गिनने वाले लोग हैं उन लोगों से पूछताछ, ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा, इनसे पूछताछ। बिल्कुल रणवीर, और ये जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं इसके बारे में जरा बता देते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए, राम मंदिर दान चोरी मामले में ये बड़ा अपडेट है। सीसीटीवी का रिव्यू एसआईटी कर रही है। चंदा गिनने वाले कमरे के सीसीटीवी की जांच हो रही है। एसआईटी चंदा गिनती के फुटेज की भी जांच कर रही है और गिनती वाले कमरे के वीडियो भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। यानी रणवीर, जो पूरी प्रक्रिया है इसको भी आप समझाइए, क्योंकि चंदा आने से बैंक तक जाने तक कई लेयर में उसकी प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं। तो ये कैसे ये पूरा मामला किया जाता है जिसको अब पूरी तरह से एसआईटी खंगाल रही है कि कहां पर ये चूक जो है होने की संभावना है? देखिए, मैं सीक्वेंस में शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं श्रद्धालु हूँ, मैं राम मंदिर जाता हूँ, मैं 100 रुपये चढ़ा करके आता हूँ। दिन भर में मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कोई 500 चढ़ाता है, कोई 10 चढ़ाता है, कोई 20, कोई 50, इस तरह से कोई सिक्के भी चढ़ाता है। तो ये जो सारा चढ़ावा है ये दिन में 2 बार इसको लेकर के एक कमरे में जाया जाता है और 2 बार इसकी गिनती होती है, एक दोपहर 2 बजे और एक लगभग 8 बजे रात के। तो 6 घंटे के अंतराल पर 2 बार ये गिनती दिन भर में होती है और सुबह 8 बजे से लेकर, जब से मंदिर खुलता तब से लेकर 2 बजे तक जितना चढ़ावा आता है वो पैसा जाता है एक कमरे में। उस कमरे में उन पैसों को रखा जाता है और जो चंदा गिनने वाले लोग हैं यहाँ पर 2 और लोगों की मौजूदगी होती है। एक जो राम मंदिर ट्रस्ट का एक जिम्मेदार आदमी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है निगरानी करने की, और साथ ही एक बैंक की तरफ से व्यक्ति होता है जो निगरानी करता है। वो जो बड़ी टेबल लगी हुई है उस बड़ी टेबल के सामने बैठ जाते हैं। उस टेबल के बाकी 3 हिस्से में जो नोट गिनने वाले लोग हैं वो बैठे होते हैं। सारे नोट छांटे जाते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100, 500, ये सारे नोट छांटे जाते हैं, सिक्के छांटे जाते हैं। उसके बाद उनकी गिनती कराई जाती है और 100 नोटों का बंडल बनता है। अब हम मान लेते हैं 500 रुपये का उदाहरण ले लेते हैं, तो 500 रुपये के 100 नोट यानी 50,000 रुपये। तो 50,000 का जो बंडल बनेगा उसमें 100 नोटों की गिनती करके एक बकेट में रखा जाएगा और मान लीजिए एक बकेट में 10 बंडल रखे जाते हैं
तो 10 बंडल रख करके वो बकेट काउंट कर देते हैं कि ये 5 लाख रुपए हो गए। इस तरह से ये सारी गिनती होती है। अब जो SIT है वो ये देख रही है कि क्या एक बकेट में अगर 10 गड्डी रखने का मानक है तो ऐसा तो नहीं है कि 10 की काउंटिंग करके इसमें 12 या 15 गड्डी रख दी जा रही है और इस तरह से हेरफेर हो रही है। तो दूसरा ये तो जो शक है वो ये नोट कि किया जाता गड्डी होगा में रणवीर 100 नोट गिनने कि किस स्तर पे कितने नोट रखे गए और आगे कितने पहुंचे, ताकि इसको मैच अगर किया जाए तो इसमें पकड़ा जा सके। जी, मैं उसी पे आ रहा था कि जब ये गिनती का काम हो जाता है उसके बाद उसका हिसाब होता है कि कितनी गड्ढे बने, कितनी टोटल रुपए हैं। रुपए जो होते हैं वो काउंट होने के बाद एक डब्बे में रखे जाते हैं। डब्बे में रखने के बाद SBI की तरफ से एक फर्म है जो इसको ट्रस्ट के ऑफिस से लेकर के बैंक ले जाने की जिम्मेदारी निभाती है। वो उन बक्सों को अपनी गाड़ी में रखती है और सिक्योरिटी के साथ बैंक पहुँचती है। बैंक ले जा कर के वो सारे पैसे जमा होते हैं और उसका एक ऑनलाइन हिसाब किताब होता है। अब जो SIT को शक है वो ये कि या तो वहाँ पर गिनती के बाद जो रास्ता है, यानी कि ट्रस्ट के दफ्तर से निकल करके बैंक पहुँचने तक के बीच में क्या ज़्यादा नोट रख करके कम उसकी गिनती दिखा करके उन नोटों को निकाल लिया जाता है, या उस कमरे में ही हेर फेर होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिली भगत हो सकती है। ये सारा जांच का पहलू है और इन जांच के पहलुओं के आधार पर SBI के वर्तमान कर्मचारी, SBI के जो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इस काम में लगे थे लेकिन उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गए, उनको भी तलब किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, तो देखिए चढ़ावा आने से उसकी गिनती तक, उसके बैंक जाने तक तमाम जो स्तर होते हैं उस पर जांच यहाँ पर SIT कर रही है। और राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा अपडेट यह है कि CCTV का रिव्यू हो रहा है। चंदा गिनने वाले कमरे के CCTV को देखा जा रहा है। SIT चंदा गिनती के फुटेज की भी जांच कर रही है और गिनती वाले कमरे के वीडियो को भी खंगाला जा रहा है। बकेट में तय सीमा से ज्यादा गड्डियों की जांच होगी। हर गड्डी में अतिरिक्त नोट होने की भी पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। तो ये गहनता से जांच अब यहाँ पर की जा रही है। SIT इस मामले में बनी है जिसको जल्दी रिपोर्ट अपनी दाखिल करनी है और कई सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ यहाँ पर अब इस मामले में की जा रही है। और तमाम जो कैमरे इस पूरे प्रक्रिया के दौरान लगे होते हैं, जिन जगह पर नोटों की गिनती होती है, उन सबको यहाँ पर जांचा जा रहा है कि कहीं पर भी अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसको पकड़ा जा सके। तो देखिए गंभीर आरोप यहां पर लगे थे राम मंदिर चढ़ावे में हेरफेर को लेकर और उसको लेकर ये SIT का गठन यहां पर किया गया जो गहनता से अब इस मामले की जांच कर रही है।